Hello student, welcome back to my YouTube channel Success Point. Today we are going to learn practice set 3.2, the remaining questions. Question is, find how many 3-digit natural numbers are divisible by 5. So first of all what we have to learn, पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा student? What are 3-digit numbers? 3-digit numbers are 100, 101 till 999. ठीक है, ये 3-digit नंबर होता है स्टूडेंट. अगर हम 1000 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 4-digit नंबर. 1 2 3 4 4-digit नंबर हो जाएगा. इसके लिए हमें 1000 नहीं लेना है. हम कहाँ से शुरू करेंगे? 100 से शुरू करेंगे, क्योंकि 99 भी हमारे लिए क्या होता है? 2-digit नंबर होता है. हमें कितना चाहिए? 3-digit नंबर. वी हैव टू कैलकुलेट 3-digit नंबर, और जो कि 5 से डिविजिबल है, ऐसे ही नंबर हमें ढूंढने हैं. तो लेट्स सी हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं वो. ठीक है, सो द फर्स्ट नंबर विल बी द फर्स्ट नंबर विल बी 100. फिर 100 से डिवाइड हो रहा है तो 105, 5 का गेन हो जाएगा उसके अंदर, 5 बढ़ जाएगा. फिर 110 एंड सो ऑन. कहाँ तक जाएगा वो? 995 तक, क्योंकि 996 999 डिवाइड नहीं होता 5 के टेबल में. जैसे अगर हम चेक करेंगे तो 995 5 के टेबल में जाएगा, क्योंकि 5 के टेबल में जाने के लिए यूनिट प्लेस पे 5 या तो 0 आना चाहिए स्टूडेंट्स, 5 या तो 0. तो इसके लिए हम उतना ही तक चेक करेंगे. इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करके चेक करता हूँ तो देखो 5 1 जा 5 बचेगा 4, ये 9 नीचे आ जाएगा. 5 9 जा 45, कितना बच जाएगा? फिर से 4, और ये फिर 5 नीचे आ जाएगा. फिर 5 9 जा 45. ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा. ये तो सॉल्व हो गया, तो ये डिविजिबल है. अगर 996 लेंगे हम लोग तो 996 सॉल्व नहीं होता स्टूडेंट्स. तो लेट्स सी, इसी के साथ हम चेक करते हैं. तो हमारा फर्स्ट टर्म दैट इज ए क्या हो जाएगा? 100. बी क्या हो जाएगा? 5, डिविजिबल बाय 5 है. और लास्ट टर्म टीएन क्या है हमारा? 995. ये हमें 3 चीज मिल गई. ये 3 चीज मिलने की वजह से फिर हम फॉर्मूला जानते हैं. क्या फॉर्मूला जानते हैं? वी नो. क्या जानते हैं? टीएन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 d. ये फॉर्मूला हमें पता है स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. कैसे पता चलेगा? टीएन हमारे पास कितना है? 995. ए हमें पता है कितना है? 100 प्लस n नहीं पता 1 एंड d क्या है हमारा? 5. ठीक है स्टूडेंट्स, तो 100 वी विल टेक फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस. 995 माइनस 100 इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाई बाय 5. तो 995 में से 100 चला गया तो बचेगा 895 इज इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाई बाय 5. ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, वो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड. 895 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू n-1. तो चेक करते हैं इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स. लेट्स सी. 5 1 जा 5 1 जा 5, रिमेनिंग इज 3 बच गया, 3 आगे लिख दिया मैंने. 3 9 39 हो जाता है. तो 5 के टेबल में 39 आता है? नहीं, उससे छोटा कितना आता है? 35. 7 जा 35. फिर 39 में से 35 चला गया तो कितना बच गया? 4. तो 4 हमने यहाँ लिख दिया. 4 और 5 कितना हो गया? 45. फिर 5 के टेबल में 45 आता है? हाँ आता है. कब आता है? 4 5 9 जा 45. तो आंसर हमारे पास कितना बच के आ रहा है स्टूडेंट्स? 179 इज इक्वल्स टू n-1. 1 यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस. 179 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n. Therefore n इज इक्वल्स टू 179 प्लस 1 इज 180. तो 180 इज द आंसर स्टूडेंट्स. n का वैल्यू हमें निकालना था, हमने n का वैल्यू निकाल लिया. आई होप ये बहुत इजी लगा होगा सम्स आपको. ये सम्स 3 मार्क के लिए आता है बोर्ड एग्जाम्स में. सो प्लीज कॉपी इट डाउन.
साइन रुका pause. Here the question number 7 is the 11th term and the 21st term of an AP is 16 and 29 respectively. Then find the 41st term of the AP. 41th टर्म लिखा है, इट्स ओके। 41th टर्म भी हम पढ़ सकते हैं, 41st टर्म भी पढ़ सकते हैं। तो हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स? वी विल राइट फर्स्ट गिवन। हमें गिवन में क्या क्या दिया है? सो वी हैव बीन गिवन T11 दिया है 16 एंड T21 कितना दिया है स्टूडेंट्स? 29, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है वो हम लिखेंगे, टू फाइंड। हमें क्या फाइंड करना है वो हम लिखते हैं। क्या फाइंड करना है? T41 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। जब हम गिवन टू फाइंड लिखते हैं तो उसके बाद हम लिखते हैं सॉल्यूशन, हमेशा स्टूडेंट से याद रखना। ओके, वी विल राइट सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे? पहले हम फॉर्मूला जानते हैं। What do we know? We know the formula. Now what is the formula for Tn? Tn is equals to A plus n minus 1 D. I hope this formula has been by hearted by you people. आपको ये याद हो चुका होगा, I think so. देखते हैं, नहीं याद हुआ है तो याद कर लो स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी फॉर्मूला है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? Now what we are going to write? T11 रखना है n के जगह पे। हम क्या करेंगे? n के जगह पे 11 रखेंगे और बाकी आंसर्स हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लिखेंगे नाउ T11 इज इक्वल्स टू, a का वैल्यू हमें पता नहीं तो वी विल राइट एज इट इज। n का वैल्यू हमें पता है, n के जगह पे हमने क्या लिखा? 11 माइनस 1 और d हमें पता नहीं, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। हमें T11 हमें पता है, T11 कितना है हमें? 16 पता है, तो वी विल राइट 16 और a प्लस 11 माइनस 1 इज 10 और d हमने इसको लिख दिया और ये क्या बना दिया हमारा? इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 2 भी बनाएंगे जिसको हम 21 के साथ में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे T21 a प्लस n के जगह पे क्या लिखना है? 21 माइनस 1 एंड d। ओके, T21 हमें पता है कितना है? T21 29, तो वी विल राइट 29 इज इक्वल्स टू, a का वैल्यू हमें नहीं पता, हम ऐसे ही लिखेंगे 21 माइनस 1 इज 20 और d ये मल्टीप्लाई हो जा रहा है, इसके लिए डायरेक्टली 20d, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा हूँ मैं, लीनियर इक्वेशन, हमें ये दोनों लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में मिल रहा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन के तरीके से, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में सीखा था, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन को। लेट्स सी, तो मैं क्या करूंगा? ये भी प्लस दिख रहा है, ये भी प्लस दिख रहा है, इसको एलिमिनेट करना है तो सेम साइन सब्सट्रैक्ट करना होता है, सेम साइन सब्सट्रैक्ट करना है तो इसे माइनस करना पड़ेगा अभी हमें। तो क्या करूंगा? इक्वेशन 2 पहले लिख देता हूं मैं, 29a प्लस 20d इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 16a प्लस 10d इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स? सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, दो में से हम इसको सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको माइनस कर देते हैं, साइन चेंज, ठीक है। क्यों करते हैं तो बता दिया, माइनस सेम साइन है इसके लिए, ये प्लस है ये माइनस है, इसके लिए खत्म हो गया, प्लस माइनस। 29 माइनस 16 इज 13 इक्वल्स टू 20 माइनस 10 इज 10d। d यहाँ ही छोड़ देते हैं, 13 को यहाँ ले आते हैं तो क्या हो, सॉरी 10 को यहाँ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा आंसर। देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 10, ये आपको आंसर आ गया स्टूडेंट्स, d का वैल्यू मिल गया। नाउ putting the value of d, we will get the value of a। तो किसी में भी पुट कर दो, 1 में पुट कर दो, 2 में पुट कर दो, आपको पुट करना पड़ेगा d का वैल्यू। पुट d is equals to 13 upon 10 in equation 1। मैं 1 में पुट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, 1 मुझे क्या था? 16 is equals to a का वैल्यू पता नहीं और 10 ऐसे था, d के जगह पे क्या है? 13 upon 10, तो 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, ये खत्म हो गया, बच गया 13। Now 16 is equals to a
प्लस 13 बच गया, 13 को यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 13 इज इक्वल्स टू a। देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आ गई 3। a की वैल्यू भी आपको मिल गई अभी, d की वैल्यू भी मिल गई। नाउ इजीली हम T41 भी निकाल सकते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे नाउ T41, ठीक है T41 के जगह पे a की वैल्यू हमें मिल चुकी है। जो फॉर्मूला हम जानते थे स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला में ही हम पुट कर रहे हैं। Now what we are putting in this formula only we are putting the value of n is 41। तो अब क्या लिखेंगे a के जगह पे t n के जगह पे मैंने 41 लिख दिया, a के जगह पे क्या लिखोगे आप 3 प्लस n के जगह पे 41 माइनस 1, d के जगह पे आप लोग क्या लिखोगे 13 अपॉन 10। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना मिलेगा स्टूडेंट्स 3 प्लस 41 माइनस 1 इज 40 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन 10, 10 1 जा 10, 10 4 जा 40। तो आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स 3 प्लस 4 13 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 13 4 जा 52, 52 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 55। तो T41 टर्म हमें मिल चुका है। कितना आंसर आ गया आपका 55। आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हुई होगी, बहुत इजी है। टेक द स्क्रीनशॉट। Okay students, let's see question number 8. 11, 8, 5, 2, dot 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 dot. In this AP, which term is number -151? ठीक है, हमें इसमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में है आपको सीक्वेंस दिया गया है 11, 8, 5, 2 और डॉट 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 डॉट, और फिर लास्ट में आ रहा है नंबर -151। ओके, वी आर गोइंग टू फाइंड ये कितने नंबर पर आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, विच टर्म इट इज, आप कौन से टर्म पे ला रहे हो ये पता करना है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या क्या दिया है, तो पहले दिया है a इज इक्वल्स टू 11, फर्स्ट टर्म मेरा a है हमारा, ठीक है। d कैसे पता करते हो आप लोग स्टूडेंट, d T2 माइनस T1, हमेशा इसमें से इसको माइनस करना है, ये बड़ा है ये छोटा है नंबर, हाँ तो आंसर रहा है 3, और कौन सा आंसर, ये नंबर छोटा है ये बड़ा है, इसके लिए -3। हम लोग सॉल्व करते हैं हमेशा, हम T2 माइनस T1 से सॉल्व करते हैं, अभी तक आपने देखा है वीडियो में, ठीक है। और nth टर्म, ये टर्म हमारा Tnth है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, लेट द nth टर्म टर्म बी Tn, या लास्ट टर्म भी Tn, आप ऐसे भी लिख सकते हो लेट द लास्ट टर्म भी Tn, राइट। एक्चुअली तो Tn ही लास्ट टर्म होता है हमारे पास, और ये हमारा नंबर कितना दिया है 151 माइनस में, तो Tn देयरफॉर लिख के Tn इज इक्वल्स टू आपको 151 लिख देना, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं, वी नो, कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, Tn का फॉर्मूला। Tn का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, a n-1 d, ये मल्टीप्लाई बाय d, ये आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको याद हो गया है। Tn की जगह पे वैल्यू रखना है आपको, क्या है वैल्यू 151, a के जगह पे वैल्यू क्या है आपको स्टूडेंट्स 11, प्लस n के जगह पे वैल्यू हमें नहीं पता, n ऐसे ही रहेगा -1, d के जगह पे वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स -3, तो -3 आप लोग लिखोगे, ठीक है। अब क्या करोगे सॉल्व, ये 11 प्लस में इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -151 माइनस 11 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है स्टूडेंट्स, 151 प्लस 11 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -162 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 162 इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। यहाँ मल्टीप्लाई में स्टूडेंट्स, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 161 डिवाइड बाय -3,
इज इक्वल्स टू n माइनस वन। ठीक है, अब ये माइनस इंटू माइनस कैंसिल हो गया। 3 के टेबल में हमें सॉल्व करना है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कितना बच गया स्टूडेंट्स 1, 1 और 2 कितना होता है 12। तो 3 के टेबल में 12 आता है, हाँ आता है। कितने टाइम में आता है 3 4 जा 12। अगर आपको स्टूडेंट्स ऐसे नहीं समझ रहा है कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो इसको 162 डिवाइड बाय 3। ठीक है, 3 5 जा 15, माइनस करोगे कितना बचेगा 1, और ये 2 नीचे उतर के आता है 3 4 जा 12, माइनस करोगे आंसर क्या आ जाएगा आपको 54 इज द आंसर। तो आपको 54 आंसर मिल रहा है। अब यहाँ पर 54 यहाँ आ गया इक्वल्स टू n माइनस वन, ये 1 यहाँ आएगा स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा प्लस। तो अब हमें आंसर क्या मिलेगा, इसके बाद आंसर हमें ऐसे मिलेगा 54 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। प्लस 1 क्यों, क्योंकि ये माइनस 1 है, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। देयरफॉर 55 इज इक्वल्स टू n और n इज इक्वल्स टू 55। आप लोग आंसर पता कर चुके हैं। तो nth टर्म मतलब 55th टर्म आपको कितना मिलेगा, ये -151 मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन और आंसर इसका आप लोग कर पाओगे खुद से। टेक द स्क्रीनशॉट। Okay, the next question is in the natural numbers from 10 to 250 how many are divisible by 4। अब हमें दिया क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, 10 से लेके 250 तक कितने ऐसे नंबर होंगे जो कि 4 से डिविजिबल होंगे, 4 से कट जाएंगे, ऐसे हमें पता करना है। तो 4 के टेबल में डिवाइड होने वाला पहला नंबर 12 होगा, करेक्ट। 10 से, हाँ 10 से लेके 250 तक बोला था स्टूडेंट्स, 10 से लेके कितना बोला था 250। ओके स्टूडेंट्स, 10 से लेके कितना बोला था 250। तो हमें 10 से 250, तो 10 के बाद 12 आता है जो 4 के टेबल में आता है, इसके लिए पहला टर्म हमारा क्या रहेगा 12 रहेगा। ओके, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 16। 4 के टेबल में 12 के बाद कितना आता है 16 आता है, फिर उसके बाद क्या आता है 20, उसी तरीके से उसके बाद क्या आएगा 24, और लास्ट टर्म हमें नहीं पता अभी तक स्टूडेंट कितना आएगा 250। क्या अगर डिवाइड करूंगा मैं 250 अगर मैं डिवाइड करूंगा 4 से, तो ये बोला क्या है 250 तक, 250 लेना नहीं है आपको, कहां तक बोला है 250 तक। अगर मैं 250 को 4 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूं तो क्या है बराबर नंबर में डिवाइड हो जाता है, चेक करते हैं। 4 6 जा 24, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, ये 0 नीचे आ गया 10 हो गया। तो 2 के टेबल में 10 आता है क्या, 4 के टेबल में 10 आता है क्या, नहीं आता है। तो 2 जा 8, माइनस करोगे आप लोग तो कितना मिलेगा स्टूडेंट्स 2 बचेगा। तो आंसर आपको तो बराबर नहीं आया, रिमाइंडर बच गया आपका, इसके लिए ये नंबर नहीं चलेगा। तो 250 से छोटा कितना नंबर आ रहा है 248। चेक करते हैं हम लोग ये 248। क्यों मैंने 248 लिया, क्योंकि इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, इसके लिए इवन नंबर में ही डिवाइड होने के चांसेस होंगे। तो चेक करते हैं इसको हम लोग जल्दी से। 2 6 जा 20, 4 6 जा 24, 2 6 जा नहीं बेटा 4 6 जा, सॉरी हाँ, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इधर कुछ भी नहीं बचेगा, और ये 8 नीचे उतर के आ जाएगा। 2 जा 8 माइनस, आपको ये रिमाइंडर 0 मिल गया, इसका मतलब आपको एक परफेक्ट होल नंबर मिल रहा है, होल नंबर मिल रहा है। इसका मतलब आपका जो लास्ट टर्म होगा वो 248 होगा। 248 विल बी योर लास्ट टर्म। ओके स्टूडेंट्स, 250 नहीं होगा, ध्यान में रखना, क्योंकि पॉइंट में नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए, नंबर्स हमेशा होल नंबर्स में आना चाहिए। हमारा जो भी हमारा डिविजिबल नंबर आएगा वो होल नंबर होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ ये सीक्वेंस मिल गई मुझे, AP मुझे मिल गया। अब मैं इसमें से क्या निकाल लूंगा A। तो A क्या होगा जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स, पहला टर्म होता है A। D क्या होगा स्टूडेंट्स, D निकालने के लिए तरीका है T2 - T1 हमेशा, तो 16 - 12 इज 4। ओके, और TN कितना दिया है आपको स्टूडेंट्स, अभी हमने इसको फाइंड आउट किया है 248। तो अब हम जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं ना। क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं TN ना, TN का फॉर्मूला क्या जानते हैं, TN का फॉर्मूला A + n-1 एंड D। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो अब हमें क्या करना है, हमें nth टर्म निकालना है, कितने टर्म पे आ रहा है वो 248, मतलब 12 से लेके 248 में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं। तो n निकालना है हमें स्टूडेंट्स। तो हमें फॉर्मूला में n नहीं पता, तो TN हमें पता है, TN क्या है लास्ट टर्म है, इसके लिए हम लास्ट टर्म लिख लेंगे यहाँ पे, बट वी विल राइट लास्ट टर्म
A का वैल्यू कितना मिला है 12, n का वैल्यू नहीं पता, n ऐसे ही लिख देंगे -1, d का वैल्यू हमें पता चल चुका है, d का वैल्यू कितना है 4 का टेबल है इसके लिए 4 आ जाएगा। अब 12 को यहाँ लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा 248 माइनस 12 इज इक्वल्स टू n -1 और मल्टीप्लाई बाय 4। 248 में से 12 चला जाएगा स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा 8 - 2 is 6, 4 - 1 is 3, 200। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ रहा होगा उम्मीद कर रहा हूं। 4 यहां आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 236 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू n - 1। 4 के टेबल में कट करते हैं, 4 1 जा 4, 4 के टेबल में 23 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 20 आता है, 4 5 जा 20, कितना बच गया 3 और 6 36, इसको कट करना है तो 4 के टेबल में 36 कब आता है 59, 9 टाइम्स में 4 9 जा 36, तो इधर आंसर बच गया आपके पास 59 इज इक्वल्स टू n - 1, -1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 59 + 1 इज इक्वल्स टू n, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 60। तो इसका मतलब ये है कि 10 से लेके 250 तक के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 4 के टेबल में डिवाइड हो जा रहे हैं, उतना नंबर है ये, n is 60। 60 ऐसे नंबर आएंगे जो 10 से लेके 250 तक के बीच में डिवाइड हो जाएंगे, 60 नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। ओके, वी गॉट द आंसर, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। Okay students, let's see the last question. In an AP, 17th term is 7 more than its 10th term. Find the common difference. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है वो हमें जानना जरूरी है स्टूडेंट्स। हमें दिया है t 17th टर्म, जो 17th टर्म है वो 10वें टर्म से 7 ज्यादा ही है, बस सिर्फ 7 ही ज्यादा है, तो ये हमें कंडीशन में याद रखना है। पर उसके पहले हमें ना फर्स्ट टर्म दिया है ना लास्ट टर्म दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म जानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सॉरी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है, सॉरी इसके पहले भी क्वेश्चन नंबर 9 था वो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ 80 लिखा रह गया, ये भूल गए हम, ये क्वेश्चन नंबर 9 था इसके पहले और ये अभी 10th वाला क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, तो कीप इन माइंड। ओके, तो ये 10वां क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन में क्या हमें दिया है, तो हमें फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, तो हम फर्स्ट टर्म अपनी मर्जी से प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम उसे क्या लेंगे, a लेंगे। तो यहां पर लिखना पड़ेगा लेट द फर्स्ट टर्म बी a, हमने a लिया और कॉमन डिफरेंस भी हम अपनी मर्जी से लेंगे, तो उसके लिए भी लिखेंगे एंड d b कॉमन डिफरेंस, या कॉमन डिफरेंस भी d ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस आपको अपनी मर्जी से लिखना है, रटना नहीं है। ठीक है, लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड d बी द कॉमन डिफरेंस, ये हमने मान लिया। ओके, हम क्या जानते हैं, वी नो क्या जानते हैं, क्वेश्चन में दिया है, सॉरी वी नो के जगह पे हम एज पर कंडीशन लिखते हैं, सॉरी हाँ स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एज पर कंडीशन। एज पर कंडीशन क्या है वो देखते हैं, एज पर कंडीशन। ओके, कंडीशन क्या दिया था, t 17th टर्म, t 10 से ज्यादा है, t 10th टर्म जो है उससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 7 ही ज्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, तो 17th टर्म जो है 10th टर्म से 7 ज्यादा है, ये हमने क्वेश्चन का जो हमने कंडीशन पढ़ा था उसके हिसाब से हमने लिख दिया। अब क्या जानते हैं हम, t17 निकालें कैसे हम, तो हम जानते हैं वी नो, यहां लिखना पड़ेगा आपको वी नो फॉर्मूला, tn का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। उम्मीद कर रहा हूं स्टूडेंट्स ये आपको आ गया होगा, अभी तक याद हो गया होगा। तो t17 के जगह पे n आपको मालूम है, n दिख रहा है यहाँ पर, तो n के जगह पर आप 17 लिख के इसको कंपेयर कर दोगे, तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब आप क्या लिख लोगे यहाँ पर, नाउ चेक करते हैं इसको, t17 के जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, वैल्यू लिख रहा हूँ, कौन सी वैल्यू लिख रहा हूँ, n की वैल्यू 17 है, तो मैं क्या लिखूंगा, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ रहा होगा ना, t17 के जगह पे भी मैं यहाँ लिखूंगा, तो t17 इज इक्वल्स टू a प्लस n के जगह पे आप क्या लिखोगे, 17 माइनस 1 और d पता नहीं है अभी तक हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें अभी तक d पता नहीं है।
अब हम क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू इधर रखना है, ये पूरा का पूरा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन आ गया यहाँ रखना है, और उसी तरीके से T10 के लिए भी मैं ढूंढ लेता हूँ। T10 इज इक्वल्स टू A प्लस 10 माइनस 1 D। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं इसके आगे सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, T17 इज इक्वल्स टू, T17 का वैल्यू क्या बनेगा, A 17 में से 1 गया तो 16 बचा, और 16 D हो गया, इसका वैल्यू 17 में से 1 गया 16 बचा D, ये T16 17 का वैल्यू हो गया। उसी तरीके से देयरफॉर T10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A प्लस 9D, ये आपको वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स, ये आप इतना समझ गए। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये वैल्यू सिर्फ कंपेयर कराना है। अब ये वैल्यूज को कंपेयर कराना है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, कंपेयर करने जा रहा हूँ। T17 के जगह पे क्या रखूंगा, ये रखूंगा, T10 के जगह पे क्या रखूंगा, ये रखूंगा स्टूडेंट्स। लेट्स सी, पहले रख देता हूँ यहाँ पर, फिर वहां सॉल्व करके देखेंगे हम लोग। T17 के जगह पे क्या करूंगा, वैल्यू रखूंगा। नाउ क्या मिल रहा है हम लोग को वैल्यू, A प्लस 16D इज इक्वल्स टू A प्लस 9D प्लस, देखो स्टूडेंट्स, ये 10 के जगह पे मैंने वैल्यू रख दी, और प्लस 7 जो बचा हुआ है वो लास्ट में रख रहे हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सारा टर्म हम क्या करेंगे, यहाँ लेके आएंगे और 7 वहीं छोड़ देंगे, तो क्या मिल जाएगा, A प्लस 16D माइनस, A यहाँ आया तो माइनस हो गया, 9D यहाँ आया तो माइनस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 7 के साथ कंपेयर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये A प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस खत्म। ठीक है, और 16 में से 9 चला गया तो कितना बचता है, 16 माइनस 9 इज 7, तो यहाँ बच गया 7D इज इक्वल्स टू 7। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट। 16D माइनस 9D खत्म होगा तो 7D बचेगा। अब क्या बचा मेरे पास आंसर, D इज इक्वल्स टू 7/7, देयरफॉर D इक्वल्स टू 1। कॉमन डिफरेंस हमें ढूंढने के लिए बोला था स्टूडेंट्स, हमने कॉमन डिफरेंस ढूंढ लिया, तो आपको फाइनल आंसर लिखना है। मैंने एक भी क्वेश्चन में फाइनल आंसर नहीं बताया आपको, भूल गया मैं, और आपको फाइनल आंसर वर्ड्स में लिखना है। इसके पहले वीडियोस में भी मैं बताता था आपको कि आपको वीडियोस में क्लियरली ध्यान देना है और आपको फाइनल आंसर्स लिखना है। द कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में ही दिया होता है, आपको ध्यान देना होता है क्वेश्चन में क्या दिया है। कॉमन डिफरेंस पूछा है तो कॉमन डिफरेंस आपको लिखना पड़ेगा फाइनली। कॉमन डिफरेंस इज 1, ये आपको वर्ड्स में लिखना ही है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों में मेरे वीडियोस को, और ताकि वो लोग भी लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।